ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंडकुंडार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। इष्टोपदेश महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का यह महान ग्रंथ संवत 49 में 49 में महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी के पहले कुन स्वामी हुए, कुन आचार्य देव जिन्होंने पंच परमागम की रचना की। महान ग्रंथादिराज समय सार हमें दिया, प्रवचन सार दिया, नियम सार दिया, अष्टपाहुर दिया और पंचास्तिकाय। और उनके बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, इष्टोपदेश समाधि तंत्र ये सब दिया। सभी का सार क्या है, चारे अनुयोग का सार क्या है, पूजन का सार क्या है, भक्ति का सार क्या है। क्या प्रयोजन है, हम इस स्वाध्याय करते हैं उसके पीछे क्या प्रयोजन है। कोई नया मत खड़ा करना है क्या, नया वाड़ा खड़ा करना है क्या, इस स्वाध्यायी वाले हैं, ये मुमुक्षु है, ऐसा कोई नया मत खड़ा करना है? नहीं भाई, सारे चारे अनुयोग का सार एकमात्र यह है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार, याही का विस्तार। क्या कहा? पूरे जिनागम 14वीं 15वीं गाथा है ना, 5 बोल अबद्ध स्पष्ट आदि। 15वीं गाथा में क्या कहा कि जो अपने को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, अणसंयुक्त और नियत देखता है, वो जिन शासन को देखता है। कितना जबरदस्त! जो जीव जो अपने को, स्वयं को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, अणसंयुक्त और नियत और अणसंयुक्त देखता है, वो सकल जिन शासन को देखता है।
मतलब क्या समझ में आया? क्या क्या प्रयोजन है? अरे पूरा विश्व है, पूरा पुद्गल से भरा हुआ ठसोठस है, इसमें से मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो जो देख लिया, वो सकल जिन शासन को देख लिया, उसने पूरे जिन शासन को देख लिया। पकड़ना बात को, क्या कहना है उसके पीछे। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। बाकी सब उसका विस्तार है भैया, है ना। पूरा समय सार में, पूरे प्रवचन सार में, पूरे नियम सार में, पंच परमागम में, पूरे जिन शासन में सारभूत बात क्या है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। पुद्गल यानी कि क्या? ये पुद्गल है, ये है ना, ये पुद्गल है। जिस स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए, जे ये चर्म चक्षु से देखा जाए, वो सब पुद्गल है। क्या बात करते हो? हाँ, सब पुद्गल है। अन्य जीव भी तेरे लिए पुद्गल है। अरे जीव तो अरूपी है ना, उसको तुम क्या देख सकते हो? क्या देख सकते हो? पकड़ना बात को, कैसे एंगल से क्या क्या तरीके से बात की जाती है। आई समझ में बात? पूरे जिनागम का सार यही है। जीव जुदा पुद्गल, चारे अनुयोग का क्या बात है? चारे अनुयोग का जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो जीव कौन है और पुद्गल कौन है? स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए वो जीव है, वो पुद्गल है। और जो चेतन है वो जीव है। मतलब तू तेरा ही चेतन है, तेरा चेतन को ही तू जान सकता है, दूसरे के चेतन को कैसे जान सकता है? वो तो भाई केवल ज्ञान, अरे मन परिज्ञान तक भी वो सीमित नहीं है। वो मतलब मन परिज्ञान वाला मुनिराज भी वो तेरे मन रूपी पदार्थ को देख सकते हैं। मन में बस वो रूपी पदार्थ को देख, बाकी केवल ज्ञानी ही अन्य जीव को देख सकता है। उसने अपने आत्मा को देखा है पूर्णतः, तो दूसरे के आत्मा को देख सकता है। पकड़ना बात को, कर में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्या कह दिया? क्या पूरे इष्टोपदेश, पूरे इष्ट पे पूरा जिनागम, पंच परमागम, चारे अनुयोग का सार यही है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। कल बताया था ना कि वेद विज्ञान ही मूल प्रयोजन है अपना। ये वेद विज्ञान ही है। पूजन के लिए भी वेद विज्ञान करो, भक्ति करके भी वेद विज्ञान करो, पुद्गल को देख के भी वेद विज्ञान कहो। किसने मुझे मोटा कह दिया, जिसने मुझे अपशब्द बोल दिया, अरे वो अपशब्द मुझे नहीं दिया है। देखो स्वच्छंदीपना की बात नहीं है यहां पर। यहां पर तू कौन है, स्वयं कौन है, उसको पकड़ने की बात है। यहां पर वो बात नहीं है। क्या बात नहीं है वो? कि भाई यहां पर तू कौन है, स्वयं कौन है, उसको पहचानने की बात है यहां पर। चारे अनुयोग का सार, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्य, चारे अनुयोग का सार, द्रव्यानुयोग का भी, गुम्मट सार, जीवकांड, कर्मकांड का सार, कर्मकांड का भी, कर्मकांड का भी सार। अरे कर्म को क्यों पहचानना है? कर्म को क्यों पहचानना है? कर्म को कर्म में रमने के लिए पहचानना है क्या? अरे कर्म को इसके लिए पहचानना है कि वो मेरे से जुदा है, वो मेरे से भिन्न है, इसके लिए कर्म को पहचानना है। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना भैया। पड़ोसी का घर और मेरा घर बरोबर है।
तो पड़ोसी का घर भी पहचानना है और मेरा घर भी पहचानना है। अरे पड़ोसी का घर क्यों पहचानना है? अरे पड़ोसी का घर इसके लिए पहचानना है कि मेरा नहीं है और ये घर मेरा है, इसके लिए ना। बार बार हम दूसरे की डोरबेल मारेंगे तो वो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा, अरे भाई तेरा घर ये है, तू ये इधर का क्यों डोरबेल मारता है, क्या पी के आया है क्या? बात को पकड़ो, समझो क्या कहना चाहता है जिनागम। जीव जुदा पुद्गल जुदा में क्या कहना चाहते हैं? पुद्गल यानी कि जिसमें स्पर्श है, जिसमें रस है, जिसमें गंध है, जिसमें वर्ण है। अरे काला कह दिया, तुझे काला कह दिया, तुझे मोटा कह दिया, तुझे दुबला कह दिया, तुझे अपशब्द बोल दिया, वो सब तू नहीं है। तू तो जीव मात्र, तू जीव है, जीव तो अरूपी है, अरूपी को तो कोई देख नहीं सकता नहीं है, वो पूर्ण स्वभाव वाला है। वो तू मानेगा तब ना, तू मानता नहीं है, इसकी दिक्कत है। पकड़ना बात को भैया, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत। यदि ये गाथा, ये 2 लाइन की गाथा, 2 लाइन की भी नहीं है, एक ही लाइन समझ लो, यदि वो समझ में आ जाए, मस्तिष्क में बैठ जाए तो कल्याण हो जाए अपना। अंतिम में नहीं, अंतिम ये गाथा, उसके बाद तो बस कुछ है नहीं। बाद में 51 नंबर की गाथा है, लेकिन वो है, वो ऐसे ही इष्टोपदेश के बारे में बता दिया। बाकी मेन गाथा ये है, पूरे इष्टोपदेश का सार, पूरे जिनागम का सार। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। मैं बार बार इसके बोल रहा हूं ना कि याद हो जाए, हर बार गुनगुनाते रहे। हम लोग ऑफिस में बैठे हैं तो गुनगुनाते रहे, रोटी करते हैं तभी भी गुनगुनाते रहे, कपड़े धो रहे हैं तभी भी गुनगुनाते रहे। अरे कपड़े धोते हैं क्यों भाई? कपड़े धोते क्यों? क्योंकि कपड़े में जो लगा है मैल, वो कपड़े से जुदा है। कपड़े क्यों धोते हैं हम लोग? समझ में, कपड़े क्यों धोते हैं हम भाई? वो कपड़े में जो मैल लगा है वो जुदा है, कपड़े से जुदा है। तो इसी तरह जो कर्म है वो आत्मा से जुदे हैं भैया। कर्म तेरे में नहीं है, कर्म तेरे में प्रवेश नहीं किया। कर्म का उद्गल अवस्था है, अचेतन है वो, चेतन नहीं है वो। और जीव चैतन्य है, चेतन है, जानने देखने वाला है। दोनों में अत्यंत अभाव है, दोनों जुदे जुदे हैं। पकड़ में आ रही है बात? ये पकड़ में आ गया ना, कल्याण हो गया, समझ लो, कल्याण हो गया। ये पकड़ में आ गया तो कल भी बात कही थी ना, बार बार ये बात याद आती है। ये कब तक करें हम लोग? ये जीव जुदा पुद्गल जुदा कब तक करें? अरे जब तक तुम, ज्ञान है ना, ज्ञान स्वभावी है, वो ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो, उपयोगवान से ना जुड़े। उपयोग वाला जीव है ना, उपयोगवान से ना जुड़े, तब तक ये करते रहो। चला है ना, तब तक ये करते हो। हाँ, तब तक ये करते रहो। ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो। सुवर्ण को, कच्चा सुवर्ण है, मिट्टी वाला सुवर्ण है, कर्म कलिका वाला, कालिमा वाला सुवर्ण है, कब तक उसको ताप देना? जब तक 16 वलय न प्राप्त हो तब तक ताप देते रहना, है ना। जिनागम भरा है भाई, हर जगह पे तुम्हें, हर जगह पे यही बात मिलेगी। 16 वलय हो गया, बाद में उसको ताप देने की जरूरत नहीं हो, तो पूर्ण शुद्ध हो गया। जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, उपयोगवान से जुड़ गया, नमः सिद्धेभ्य में चला गया। वो जितने नमः सिद्धेभ्य में गए हैं वो वेद ज्ञान करके गए हैं, और जितने नमः सिद्धेभ्य में नहीं गए हैं वो वेद ज्ञान के अभाव पूर्वक यहाँ पे 4 गति में घूम रहे हैं। याद रखना ये चीज, सड़क बात बोल रहा हूं मैं। ये तो हाँ, वेद ज्ञान का इतना महत्व है, इतना महत्व है। अरे लौकिक में भी महत्व है, लौकिक में भी हर समय हम वेद ज्ञान करते ही रहते हैं। लेकिन यहां पर आध्यात्म में वेद ज्ञान क्या है कि तू एकमात्र चेतन, तू एकमात्र जीव है, और वो जीव
वो तू है, बाकी सब छोड़ के सब पुद्गल है तेरे लिए, बाकी सब पुद्गल है, अन्य जीव भी तेरे लिए पुद्गल है। कह दिया ना, पहले आगे कह दिया। वो स्वयं उसके लिए जीव है, लेकिन मेरे लिए वो पुद्गल है। भाई ये पचाना बहुत कठिन काम है, ये पचाना। ऐसे ऐसे नहीं पचता है, ऐसे नहीं पचता है भैया, ऐसे नहीं पचता, ऐसे पचता नहीं है। क्या कहा, क्या बताना चाहते आचार्य देव? पुद्गल क्यों तेरा नहीं है? पुद्गल का गुणधर्म जुदा है, तेरा गुणधर्म जुदा है। तेरा गुण में पुद्गल का गुण समावेश हो जाए तो दोनों एक ही द्रव्य हो जाए, विश्व का नाश हो जाए। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक आंख दूसरी आंख काम नहीं करती है। मुझे यहां पर देखना है तो ये आंख से देखना है तो ये आंख को ऐसा होना पड़ेगा। ये आंख का डाबी आंख जमनी आंख का काम नहीं करेगी, जमनी आंख डाबी आंख का काम नहीं करेगी। भाई तू देख लेना, भाई नहीं मैं नहीं देखूंगा, तुम आके देखो। कहने का भावार्थ क्या है? ये सब के पीछे भावार्थ क्या है कि भाई तू अपना अस्तित्व, अपना गुण, अपना परिणमन जान ले। काला गोरा वो सब तेरा परिणमन नहीं है, वो पुद्गल का परिणमन है। उसको तू अच्छी तरह से जान ले भैया। आई बात समझ में? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भैया। निज को निज रूप और पर को पर रूप। पर को भी जानना है, लेकिन पर को क्यों जानना है? वो मेरा नहीं है, वो मेरे से भिन्न है। निज को निज रूप और पर को पर रूप जान, फिर किसी भी प्रकार का दुख का लेश मात्र भी नहीं है। वर्णी जी ने कहा ये बात, निज को निज रूप और पर को पर रूप वो जान। पर को पर रूप, पर को मेरे रूप नहीं, मैं पर का करूं, पर मेरा करे, ऐसा नहीं, वो हिसाब से नहीं। पर मेरे से जुदा है और मैं ही हूं। वो फिर देख दुख है कि नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है और अपना कल्याण का द्वार खुल जाता है। अरे भाई तेरा कल्याण तेरे हाथ में है और तेरा अकल्याण भी तेरे हाथ में है। क्या कह दिया? तेरा तू स्वयं का कल्याण भी कर सकता है और स्वयं का अकल्याण भी कर सकता है। कुहाड़ी है तेरे पास, कुहाड़ी से तू लकड़ा है ना, सूखा लकड़ा, उसको छेद भी कर सकता है और तू तेरा पैर को भी मार सकता है। दोनों कर सकता है, दोनों चीज बरोबर है। तेरे पास तेरा चीज है, तेरी वस्तु है, इससे तू तेरा अपना कल्याण भी कर सकता है और अपना अकल्याण भी कर सकता है। कुहाड़ी तो एक ही है ना। बस में बात क्या कहना चाहते हैं? अपना कल्याण अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में मत देना। दूसरे के हाथ में है भी नहीं, दे क्या सकता है और ले क्या सकता है? तेरे पास देने के लिए और लेने के लिए कुछ है ही नहीं। निज को निज, पर को पर, बस जान ले इतना, फिर दुख का लेश मात्र भी कण नहीं रहेगा। जरा भी दुख का लेश मात्र भी नहीं रहेगा। थोड़ा देखते हैं गुरुदेव के माध्यम से गुरुदेव ने क्या कहा। देखो इष्टोपदेश पूरा हो रहा है ना, तो इष्टोपदेश क्या कहते हैं? इष्टोपदेश, इष्ट नाम आत्मा, इष्ट नाम आत्मानु मोक्ष स्वरूप અને એનો ઉપાય આત્મધ્યાન।
क्या करना है? जीव जुदा पुद्गल जुदा करके क्या करना है? आत्म ध्यान करना है। वेद विज्ञान करके जो मेरी चीज है उसको पकड़ के उसको उसमें बैठना है, उसमें रमना है, उसमें जमना है। देखो क्या कहते हैं, इष्टोपदेश, इष्ट नाम आत्मानो मोक्ष स्वरूप અને એનો ઉપાય આત્મ ધ્યાન। ઈષ્ટ નામ આત્માનો પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ મોક્ષ અને તેનો ઉપાય એટલે બંને આવી ગયું। दोनों चीज आ गया, दोनों चीज इसके अंदर भरी हुई है। अरे गाथा जबरदस्त है गाथा। मार्ग અને માર્ગનું ફળ, નિયમસાર की भाषा कही, માર્ગ અને માર્ગનું ફળ ટૂંકામાં ઘણી વાત થઈ ગઈ। હવે 50મી ગાથામાં सार कहे छे। पूरा इष्टोपदेश का सार, पूरा जिनागम का सार कहते हैं। गाथा तो पढ़ी थी हमने, फिर भी संस्कृत वाली पढ़ लेते हैं हम लोग। जीवोन्य उद्गलाश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोस्तु तस्यैव विस्तरः। बाकी सब उसका विस्तार है। पूरा जिनागम का, पूरा तत्व का, 7 तत्वों का सार। जीव जुदा पुद्गल जुदा, वही तत्व का सार है। बाकी देखो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही का विस्तार, यही का विस्तार। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व कथन का सार है। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी कहा जाता है वह उसी का ही विस्तार है। भक्ति की प्रवचन सुने, स्वाध्याय किया, उसका फल ये होना चाहिए कि जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। उसका ये फल हुआ तो ही कार्यकारी है, बाकी अन्यथा कार्यकारी नहीं है। समय अपना हो रहा है, 20-25 मिनट का इसके लिए लेते हैं कि भाई सबके पास टाइम कम रहता है और कम टाइम में भागना रहता है बम्बई, और बाकी सब जो भी है वो सब भागने का रहता है सबको। और भी स्वाध्याय और भी है सब जगह पे, तो इतना 20-25 मिनट का हम लोग लेते हैं। बाकी अन्यथा अरे एक दिन में एक गाथा भी पूरी हो सकती है, और एक गाथा 5-5 दिन तक चल सकती है। ऐसा है। विस्तार चाहो इतना विस्तार कर सको, लेकिन विस्तार का फल, विस्तार का अंत जीव जुदा पुद्गल जुदा ये होना चाहिए। निरंतर भेद विज्ञान होना चाहिए, निरंतर भेद विज्ञान। कब तक करें निरंतर भेद विज्ञान? अरे जब तक तेरी चीज तुझे हाथ में ना आ जाए, जब तक 16 वलय का सुवर्ण प्राप्त न हो जाए, तब तक ये करते रहना है। ऐसे करते रहेंगे तो जरूर अपना कल्याण अपने हाथ में। कहा है अपना कल्याण अपने हाथ में है, वो कल्याण हम करें और कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात यहाँ पे पूरी करता हूँ। ओम नमः सिद्धि।